ओके, तो एक पॉइंट है इसमें कि कोई बोल सकता है, कोई तर्क दे सकता है कि आजकल तो ऑटोमेटिक कार आ गई हैं, है ना, ऑटोमेटिक उसको चालू करके चल सकती हैं। तो उसमें हम बता सकते हैं कि ऑटोमेटिक कार तो आ गए हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठा होगा ना कहीं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको चलाने वाला कोई नहीं है, या फिर किसी ने उसमें कुछ कोडिंग ही नहीं की होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो डाला होगा मेमोरी, तभी जाके वो चल रही है ना। तो जैसे रोबोट भी काम करता है, तो रोबोट लगता तो है कि वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो है उसमें आर्टिफिशियली क्या डाला जाता है, दिमाग डाला जाता है, जिसकी वजह से वो चलता है ना। तो वो दिमाग किसने डाला है, वो इंसान डालते हैं, मतलब कोई ना कोई ऑपरेट करने वाला होता, चलाने वाला होता, तभी चलती है चीजें, बिना किसी के वो चल नहीं सकती। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है वो आत्मा से चल रहा है, जिस तरीके से गाड़ी एक ड्राइवर से चलती है। तो मतलब ये क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, कोई ना कोई चलाने वाला, हम ये मान लेते हैं कोई ना कोई चलाने वाला है ना। हम अभी ये नहीं बोल रहे कि वो आत्मा ही है, लेकिन कोई ना कोई चलाने वाला तो है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो शरीर है वो अपने आप चल रहा है। तो हम उसके बारे में आगे और बहुत सारे तर्क देखेंगे कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। Okay. जिस तरीके से हम देखते हैं, जब अर्जुन थे, है ना, जब अर्जुन भगवत गीता जब बोली जा रही थी, उससे पहले अर्जुन पूरा वो उनका दिमाग पूरी तरह फिर गया कि वो भगवान कृष्ण से वो पूरी तरह से बहस करने लगे कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, बहुत सारे तर्क देने लगे, है ना, और बहुत से बताने लगे कि मेरा जो गांडीव है मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरे शरीर जल रहा है मेरी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो इस तरीके से जो इस अभी हम देखें करंट सिचुएशन में, अभी जो वर्तमान स्थिति में भी इस तरीके से बहुत सारे लोगों में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है ना, कि अर्जुन की स्थिति जो है वो अभी अभी के समय में लोगों की स्थिति भी है। लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अर्जुन के जो सिम्टम है वो यहाँ लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे लोग चिंताग्रस्त होते हैं ना, हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल देखते हैं, तनाव हो जाता है उनको, तनाव की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें लोगों को हो जाती हैं। तो ये अर्जुन की स्थिति थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो अभी ये जो स्थिति है अभी आज के सामान्य लोगों की भी हो गई है। लेकिन अर्जुन कैसे विजयी हुए, जब उन्होंने भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान सुना और आत्मा के बारे में जाना, तब जाके उनकी ये सारी चीजें हट गई। तब जाके पांचों जो चीजें हैं कि आत्मविश्वास की कमी, उनको डिमोटिवेशन जो था, हतोत्साहित होना, ये सब क्या हो गया, उनका चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से सुना, किसके बारे में, आत्मा के बारे में सुना, कि आत्मा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। और आत्मा की स्थिति क्या होती है, आत्मा को कभी गीला नहीं किया जा सकता, आत्मा नहीं मर सकती। तब जाके वो उस सिचुएशन से बाहर निकले, उस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। तो क्या हुआ, जब उन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया अपने जीवन में, कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार किया, तब जाके वो कर पाए, है ना। जैसे कि है ना, उन्होंने, और फिर क्या हुआ, फिर उनको विजय प्राप्त हुई, है ना। तो उनको ये सब चीजों से, तो ये सब चीजें क्या अपने आप ही उनकी चली गई, और वो विजयी हो गए, है ना, वो विनर हो गए। तो ये हम एक सामान्य व्यक्ति जो हमारे आसपास है, हम खुद भी हो सकते हैं। हमें सब चीजों से यदि जूझ रहे हैं, तो यदि हम भगवान की शरण लेते हैं या भगवत गीता को यदि हम पढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से ये हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो क्यों अर्जुन विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने आत्मा का ज्ञान भगवान से सुना था। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एक 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 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है कि क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या आत्मा हूँ। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। हमको हर किसी को अपने से क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं एक जड़ पदार्थ हूँ, क्या मैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ हूँ, या फिर मैं एक आत्मा हूँ। तो ये हर किसी को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से। दूसरा क्या है, हम और क्या देखेंगे आज इस टॉपिक में आगे, कि कैसे आत्मा के अस्तित्व के बारे में देखेंगे, कि कैसे सोल एग्जिस्ट करती है, आत्मा के वैज्ञानिक प्रमाण। कि जैसे कुछ ना कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो जो आत्मा के बारे में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास रखते हैं। तो वो कैसे कैसे उन्होंने विश्वास रखा आत्मा पे,
क्यों रख पा रहे हैं, है ना। तो ये वैज्ञानिक प्रमाण है आत्मा के, हम देखेंगे इसमें। फिर जीवित और रोबोट और उसमें क्या अंतर होता है ना। कोई बोल सकता है रोबोट भी तो एक इंसान की तरह काम कर रहा है, तो क्या अंतर है। तो इसका मतलब कि हमने भी एक इंसान बना लिया। तो इसमें देखेंगे हम क्या अंतर है रोबोट और एक जीवित व्यक्ति में। फिर हम देखेंगे मन के तंत्र के बारे में, कि लोगों के मन में किस तरीके से चीजें चल रही हैं, माइंड में क्या चल रहा है और क्यों उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे, व्यवहारिक उदाहरण या फिर व्यवहारिक लाभ जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में लगा सकते हैं। इस आत्मा के ज्ञान से क्या फायदा होगा हमें। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, है ना। जैसे कि एक चींटी है, वो जिंदा है, लेकिन क्या है, एक जो पत्थर है या फिर पहाड़ है, वो उस मृत है ना, उसमें कोई जान नहीं है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि क्यों ये चीज है, ये चल क्यों रही है और ये चल क्यों नहीं पा रही है ना। एक पत्थर क्यों नहीं चल पा रहा है और ये चींटी चल पा रही है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम देखेंगे आगे। तो पहला है, क्या मैं आत्मा हूँ या फिर क्या हूँ। तो यदि हम अपने आप से पूछें आप कौन है ना, सार्थक कौन है, तो क्या बताएंगे आप कौन है। तो हम क्या आंसर देंगे कि मैं हूँ, ये मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और ये मेरा नाम है, सार्थक नाम है मेरा, है ना। इस तरीके से बोलेंगे। या फिर कोई भी अपना नाम ही लेके बुलाएगा कि मैं संजय हूँ, मैं साहिल हूँ, इस तरीके से अपना नाम ही लेकर बताएंगे। लेकिन हम वास्तव में हम हैं क्या। तो यदि हम देखें विज्ञान के हिसाब से, तो विज्ञान क्या बताता है कि हम कौन है। एक डॉक्टर है हैरी मॉन्सन, वो क्या है, एनाटॉमी एक साइंस की एक ब्रांच होती है। वो क्या बताते हैं कि जो इंसान है उसका शरीर को है, उसको क्या बोलना चाहिए, उसमें 60 पाउंड पानी है ना? तो मतलब इसमें ये दिखा रही है 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 मतलब ये क्या है, जैसे हम किलो बोलते हैं ना, वैसे एक यूनिट है वजन नापने की, है ना। तो ये वजन नापने की यूनिट क्या है, जैसे कि 1 पाउंड में कितने किलो, तो 1 मिनट बताता हूँ कि जो तो ये इस तरीके से हमारा जो वजन होता है, हमारे शरीर में जो अलग अलग चीजें होती है, जैसे हमारे शरीर को यदि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम होता है 5 पाउंड, 1.5 पाउंड फॉस्फेट होता है, 9 औंस पोटेशियम। इस तरीके से कोई बोला जाए तो हमारा शरीर क्या है, सार्थक नहीं है, सार्थक के अंदर ये सब चीजें हैं। या फिर कोई व्यक्ति वो नहीं है जो उसमें, जैसे हमारा जो शरीर दिख रहा है बाहर से, लेकिन देखा जाए तो अंदर ये सब है। तो क्या हम बोलेंगे कि सार्थक को, यदि सार्थक कौन है, तो बोलेंगे कि आप 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फास्फेट, 9 औंस पोटेशियम, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हम क्या बोलेंगे, सार्थक है ना। तो ये तो वो क्यों बोलते हैं, है ना, कि हम अपने शरीर को अपने नाम से क्यों बुलाते हैं, है ना? लेकिन हमारे शरीर में सब केमिकल से बना हुआ है, तो फिर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि और यदि हम उन सभी पदार्थों को बेचें तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका जो कीमत होगी 110 रुपये आएगी। जितना हम बेचेंगे उसमें तो 110 रुपये ज्यादा मिलेगा नहीं हमको। तो क्या हमारी कीमत 110 रुपये की है, नहीं, हमारी कीमत 110 रुपये से बहुत ज्यादा है। यदि कोई आपको बोले कि आप 110 रुपये ले लीजिए और ये कैल्शियम और ये सब चीजें हैं, है ना, तो आपका तो इसमें इतने पाउंड कैल्शियम है, इन सब का वजन जो मिला जाए तो इन सब का जो यदि बेचा जाए तो 110 रुपये का आएगा। तो क्या वास्तव में हम 110 रुपये की कीमत वाले हैं, नहीं, है ना। हमारी कीमत बहुत ज्यादा है। अरे कोई हमें बोलेगा आपको 110 रुपये देते हैं और आप बिक जाइए, तो हम ऐसा मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत ऐसी 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 चीज है जो कि बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो क्या है, वो ये सब पदार्थ नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीज हमारे अंदर है। वो क्या है, हमारी आत्मा है, जिसकी वजह से हमारी जो कीमत है वो अनलिमिटेड हो जाती है। हमारी कीमत क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ही महंगी हो जाती है। और क्या कहते हैं, हम अमूल्य हो जाते हैं एक तरीके से। किसकी वजह से, उस आत्मा की वजह से जो हमारे अंदर है ना। तो ये हमारी पहचान ये सामग्री नहीं है, कैल्शियम, पोटेशियम, केमिकल। तो हमारा बॉडी केमिकल से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि उन केमिकल्स की वजह से, उन केमिकल को बेचेंगे तो उतना 110 रुपये मिलेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर वो आत्मा होगी तो वो हमारे शरीर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि यदि
आपका आपका जो फ्रेंड है ना, वो गाड़ी चला रहा है ना, उसकी गाड़ी मान लो कि मारुति, उसकी गाड़ी है, कोई बहुत महंगी गाड़ी है, कार है ना, मारुति बेंज है ना, एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी टकरा जाती है, तो आप क्या करोगे, तुरंत अपने फ्रेंड को क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड को निकाल कर गाड़ी से तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? महंगी तो कार है ना, कार है मान लो कि 20 लाख की, तो फिर अपने दोस्त को क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि दोस्त की वैल्यू जो है उसके अंदर ऐसी चीज है, मतलब जो कि उस कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक जो मृत पदार्थ है और आत्मा है, तो आत्मा की कीमत हमेशा ज्यादा होगी। जैसे कि एक्सीडेंट करते हैं तो हम आदमी को ले जाते हैं, ना कि हम उसकी जो कार को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि कार तो क्या है, मृत वस्तु, उसकी वैल्यू कम है ना। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो हमारी असली पहचान क्या है ना। तो फिर यदि हम बोलें कि कोई बोल सकता है कि ठीक है भैया, मैं बोल दिया कि चलो आप केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है तो फिर क्या है ना। केमिकल नहीं तो फिर हम कौन है ना, है ना। तो हम जैसे हम यहाँ उदाहरण देख पा रहे हैं, जैसे ये कौन है, हमने तो कुछ समय पहले लिखा कि इनकी मृत्यु हो गई थी, ये है श्रीदेवी, है ना। इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद तो इनका शरीर इस तरीके से हो गया, है ना। देखेंगे जो जो श्रीदेवी थी जवानी में और बाद में मरने के बाद, दोनों में तो केमिकल तो सेम ही है ना, वो तो वहीं की वहीं पर है, लेकिन उनके अंदर क्या है, मरने के बाद कोई भावना नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई संचलन नहीं है, कोई चेतना नहीं है, तो पांचों चीजें नहीं है, तो ये अंतर हो जाता है। तो वो अंतर क्यों आ रहा है, ये हमको ढूंढना है कि यदि कोई बोले कि हमारा शरीर केमिकल से मिलकर बना है, तो केमिकल तो भैया मरने के पहले भी वही केमिकल है, मरने के बाद भी वही केमिकल है, तो फिर क्या अंतर आ गया, है ना। तो अंतर क्या आया, वो देखेंगे कि अंतर आत्मा की उपस्थिति का है, कि आत्मा गायब हो गई, आत्मा चली गई, इसलिए क्या है, वो केमिकल तो वही है लेकिन व्यक्ति मर गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से जो व्यक्ति है वो इस तरीके से बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर उसको नया जन्म मिलता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। जैसे कि भगवद गीता बताती है, ना जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता न भवन भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो ना हनते हन हमारे शरीर। तो ये क्या है, आत्मा के बारे में बताया, आत्मा की ना तो मृत्यु होती है ना ही जन्म होता है। तो शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है? शरीर जड़ है और आत्मा जागृत है। शरीर क्यों चलता है, हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों हम खाना पचा पा रहे हैं, हम क्यों देख पा रहे हैं, क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है ना। तो क्या डिफरेंस है, ये है डिफरेंस, है ना, कि ये अंतर है शरीर और आत्मा में। शरीर जड़ है जो कि पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से मिलकर बना है, और आत्मा क्या है, जागृत है ना, जो कि भगवान का अंश है ना। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर चेंज होता रहता है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। जैसे यहाँ पर सुरेंद्र सिंह है ना, सुरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर, तो यदि हम बोला जाए परिवर्तनशील है, सुरेंद्र सिंह जी अब सार्थक की उम्र के होंगे तो वो 10 साल के होंगे तो भी उनको सुरेंद्र बोलते हैं, और जब वो 25 साल के हो गए तो भी उनको सुरेंद्र बोलते हैं। तो वो सुरेंद्र क्यों बोल रहे हैं, जबकि यदि विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति का शरीर जो है वो 7 साल में पूरा चेंज हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी का जो एक भी पार्ट है जो वैसा नहीं रहता जैसा वो 7 साल पहले था। तो क्यों सुरेंद्र जी को सुरेंद्र ही बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज सेम है, वो क्या है, अपरिवर्तनशील वो चीज है आत्मा, जो कि उनके अंदर बचपन में भी थी और अभी भी है। शरीर पूरा चेंज हो गया लेकिन आत्मा है जो वहीं की वहीं है ना। और शरीर अस्थायी है जो मर जाता है, लेकिन आत्मा जो शाश्वत है, वो सिर्फ शरीर चेंज करती है, लेकिन शरीर जो है वो हमारा शरीर खत्म हो जाता है ना। शरीर मृत है और आत्मा जीवित है। तो ठीक है, हमारा टाइम हो गया है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारा जो सेशन है वो ऑफिशियली एंड हो गया है, यदि किसी का प्रश्न है तो रुक सकते हैं, नहीं तो लीव भी कर सकते हैं। हम आज कल हम प्रभु इसके जी, आगे। ओके, बोलिए। कल जो लिस्ट दिए थे कि वो रजोगुण है कि तमोगुण है, तो वो थोड़ा क्लियर करना था वो लिस्ट में कि सारे ही रजोगुण हैं या दूसरे हैं, ये पूछना था। कल जो लिस्ट फॉरवर्ड किए थे वो राइट चैनल पे बताएंगे क्या था, मुझे लिस्ट पता नहीं था इसलिए। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका आंसर कि ठीक। कौन कौन से रजोगुण के, कौन कौन से तमोगुण।